काउंसिल फॉर स्टूडेंट अफेयर्स एंड आप सबके आशीर्वाद से द सोल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर जनरल इलेक्शंस 23-24। थैंक यू इलेक्शन कमीशन इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप सबको एड्रेस करने के लिए। आज हमारा कैंपस एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है और इस जंक्शन का डिस्कस करना जरूरी है कॉलेज के न्यू नॉर्मल को डिसाइड करने के लिए। यही रीजन है जिसके लिए मैं वापस कंपेल हुआ हूं वापस आने के लिए। द रीजन बिहाइंड माई रीच टू स्टैंड अगेन फॉर द कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस इज द लेसन व्हिच आई लर्न फ्रॉम महाभारत। जीवन में प्राथमिक केवल दो ही विकल्प है, या तो परिस्थितियों को स्वीकार करो या उसे बदलने के लिए खुद जिम्मेदारी उठा लो। बहुत टाइम से एक ऑप्शन था मेरे पास चूज करने के लिए, एडमिन के साथ मिलकर काम करना और स्टूडेंट इनिशिएटिव्स को पुश करना, बट उनके तरफ से एटीट्यूड कि आगे तभी पुश होगा जब हम गाइडलाइन एटीट्यूड से पुश करेंगे, ना कि एक डिस्कशन फोरम होगा। इस कारण मैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीएसए कैंडिडेट will try to ensure कि admin and student body are always on the same page for every initiative. Talking about some of the main agendas of my presentation, the first thing जिससे मैं चालू करने वाला हूँ is to finish all those pending initiatives जो मैं नहीं कर पाया due to lack of authority, due to lack of the responsibility which should have been given to me but was not given to me. Student grievance redressal mechanism, some of the pending initiatives, for example vending machines, DC elected reforms, revival of Zephyr, evening food trucks, SWD deductions, sanitary pad dispensers, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये कुछ वो इनिशिएटिव्स हैं जो दिखाते हैं कि कितनी छोटे छोटे चीजें हमारे स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में, स्टूडेंट रिलेटिव इनिशिएटिव्स में एडमिन रोड ब्लॉक रखता है। टॉकिंग अबाउट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, टाइम है अब दरबार चलाने की, जहां पे आप मन की बात करोगे, प्रेसिडेंट मौजूद रहेगा, आपके सारे कंसर्न्स को सुनने के लिए खुद प्रेसिडेंट मौजूद रहेगा और सब चीज का जवाब मिलेगा। यूनिफाइड कैबिनेट, सबको मालूम है डिवाइड एंड रूल कंटिन्यू टू फूल, सेम प्रिंसिपल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइम से चलते आ रहा है। सीएसए प्रेसिडेंट नीड्स टू स्टैंड एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द मेजर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर वन रूफ। एंड हाँ, इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी चिंगारी है, बस इनको आपका सपोर्ट, सीएसए का रिप्रेजेंटेशन और एडमिन में पुश करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए। टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशंस, पिछले टेन्योर का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज था कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सारे इनिशिएटिव्स जब भी पुश होते थे, ये सारे लोग अपने अपने कैपेसिटी में स्टूडेंट इनिशिएटिव्स को हमेशा पुश करते थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट ऑलवेज इवन फ्रॉम सीएसए दे फेल्ट कि एक की जीत दूसरी की हार ना हो जाए, इसीलिए एक इवेंट का हार हो तो वो कॉलेज का हार है। जीबीएम, मैं स्टेज पे वापस लौटूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, इसलिए ताकि आप सबको लगे चाहे कोई जवाब देने के लिए हो या ना हो, गणेश हमेशा मौजूद रहने वाला है। थैंक यू। हाय गणेश, ये मेरे पास आपका पुराना हुआ है जन से एक बार ऐसा, इसमें आपने लिखा है कि आप मंथली न्यूज़लेटर्स लाएंगे। बिल्कुल, उसका क्या हुआ? मंथली न्यूज़लेटर्स आ चुका है। आई थिंक आपको मेरा मेल चेक करना चाहिए। जब प्रॉब्लम है कितने आए? क्योंकि लास्ट मंथ तो नहीं आया था कुछ। मैं उसका भी रीजन बता रहा हूँ। फर्स्ट जो आपका पहला क्वेश्चन था कि मंथली न्यूज़लेटर नहीं आया, उसमें बता देता हूँ। द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट रनिंग एन आर्मी ऑफ आर्मेगेडॉन की सब चीज मैं खुद करूँ। डोजमा ऑलरेडी कैंपस में एग्जिस्ट करता था और उनके पास वो इनिशिएटिव रिवाइव करने के लिए सपोर्ट चाहिए था। सीएसए उस सपोर्ट को पुश किया। अभी रिसेंटली जब सेकेंड एडिशन आज रिलीज हो चुका है डोजमा की तरफ से, इनके पास हर्डल्स आए थे, मेरे सीएसए बॉडी की तरफ से हर्डल्स आए थे, जिसमें मैं सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं हूं। आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ ऑल दी क्लब्स एंड डिपार्टमेंट इनिशिएटिव्स, बट अगर प्रॉब्लम इज
कि उसमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल था जो कंट्रोवर्शियल था एंड CSA प्रेसिडेंट डिसाइडेड नॉट टू रिलीज इट पब्लिकली। ठीक है, तो लास्ट ईयर में कितने आए थे न्यूज लेटर्स? क्या लास्ट ईयर ओवरऑल कितने न्यूज लेटर्स आए? लास्ट ईयर जब इनिशिएटिव्स, जब डोजमा को फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई टेन्योर, एवरी मंथ आई केप्ट पुशिंग देम टू रिवाइव दिस। इट टुक टाइम बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हर्डल्स, इवन फ्रॉम CSA उनके पास सपोर्ट नहीं था। जब भी वो CSA को पुश करने जाते थे कि मेरे न्यूज़लेटर्स को पुश करो, मेरे इनिशिएटिव्स को पुश करो, उनको मैसेजेस आए थे कि तुम्हारे क्लब को रिव्यू में डाला जा रहा है ड्यू टू अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड ऑल। एंड इस पूरे चीज में कभी भी मुझे लूप में नहीं रखा गया, बट स्टिल टिल द एंड ऑफ माय टेन्योर आई केप्ट पुशिंग एंड द फर्स्ट न्यूज़लेटर का लॉन्च भी मेरे साथ ही हुआ था। गणेश, in your agenda completing pending initiatives, Yeah. so तुम जब जनसे के लिए खड़े हो रहे थे, हाँ. तुमने एक पॉइंट मेंशन किया था स्मार्ट आईडी कार्ड। तो बिल्कुल। पेमेंट्स आईडी और कार्ड, मैं लेट मी आपको- स्पीक, पेमेंट्स आईडी कार्ड से होगी, उसमें क्या अपडेट है और क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, मैं उस पर बहुत अच्छा अपडेट भी दे देता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट आईडी कार्ड वाला पॉइंट, मेरे टेन्योर के फर्स्ट डे, जिस दिन मैं इलेक्ट हुआ था उसके अगले दिन एडमिनिस्ट्रेशन में पुश हुआ। इस चीज को मैंने बोला कि स्मार्ट आईडी कार्ड कैंपस में इंप्लीमेंट होना चाहिए। Even the associate in SWD agreed to implement this card initially। ये टेन्योर के एंड में उन्होंने एग्री किया। टेन्योर के स्टार्ट में उनका सिंपल सा रीजन था कि आईडी कार्ड में मेरा सिग्नेचर है, ये इनिशिएटिव्स अगला काउंसिल देख लेगा। अभी जस्ट तो नया आईडी कार्ड आया है, तो बेसलेस आर्गुमेंट से मेरा टेन्योर स्टार्ट हुआ था। अभी अपडेट ये है कि मेरे टेन्योर स्टार्ट होते पिछले 3 महीने से आई एम ऑलरेडी इन टच विद अ कंपनी हु हैज स्टार्टेड बाय बिट्स एलुमनस ऋषभ जैन, MEWT company। They are trying to bring on cashless credit card system in the campus, which is completely agreed upon by Aditya Birla office, Dean administration, old Dean administration, director, and only from CSA, the only member from CSA who is in touch with that man, keeping him regularly updated is me। So why do you think so? Paytm, UPI, मतलब UPI जैसी टेक्नोलॉजी होने के बाद you need smart ID card because they were implemented in Pilani and Hyderabad campus जब UPI नहीं था। So why do you think so that's important in this era? The thing is, जब आप जो कह रहे हो कि UPI सिस्टम होने के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद द UPI सिस्टम। कभी बैंक सर्वर्स डाउन होते हैं, कभी पेमेंट्स अप्रूव नहीं हो पाते हैं। SWD एक बिट्स का लेगेसी है और उसको रोकने के लिए बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन का एंटी स्टूडेंट नेचर है, नॉट कि ये पॉसिबल नहीं है। The alumnus जिससे टच में हूँ, they have already spoken to the BITS administration and they are always willing to push it, but the problem is Goa administration का mindset। That's enough. पिछले प्रेसिडेंशियल ऑफिस में सी क्या शॉर्टकमिंग्स थी जो तुम इस साल सही करना चाहते हो अपने टेन्योर में? The only thing जो मैं एज जेनसेक लीड किया था एंड आई फेल्ट कि पूरे CSA में वो चीज लीड की जा सकती थी, इज अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजंस टेकन बाय CSA। ये स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते हैं, वोट करते हैं और अपने पूरे टेन्योर में CSA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे वो उम्मीद रखते हैं, और अगर सेम रिप्लाई, सेम एटीट्यूड CSA की तरफ से नहीं आएगा तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग एनी जनरल इलेक्शंस व्हाटसोएवर। What do you think the previous president lacked in his tenure? According to me, the only answer to this is accountability and approachability of the main face of CSA. So, Khaled, you mentioned that big companies like Paytm also have issues with their servers for UPI. So, such big companies have issues. Don't you think कि our own implementation will go so well? The thing is, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करोगे UPI के साथ, जब SWD ऑलरेडी कैंपस में एक लेगेसी है और एडमिनिस्ट्रेशन See, legacy is fine, but ultimately when such big companies are not able to implement it that well, do you think अपना administration और अपने own things will do it that well? No, आप स्टार्ट better तो than these करो, आप companies. स्टार्ट तो करो, आप इनिशिएटिव्स चालू तो करो कैंपस में। आप स्टार्टिंग, अगर आपका माइंडसेट स्टार्टिंग में ही रेजिस्टिव होगा और चेंजेस को इंक्लूड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज प्रॉब्लम करती हैं। मार्केट में कितनी बड़ी कंपनीज हैं, उसके बाद छोटे स्टार्टअप्स अपने आप को उस कंपनीज को डिफीट करके स्टैंड अप करते हैं। क्या रीजन है? द ओनली विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंजेस। See, point is, you don't need changes which make an effect. जो changes की जरूरत नहीं है उसको क्यों ला रहा है?
चेंजेस की मैं आपको एक अच्छा अपडेट दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एसोसिएट इन एसडब्ल्यूडी अगले कैंपस से अगले साल से कैंपस में एसडब्ल्यूडी डिडक्शंस खत्म कर रहे हैं एंड दिस इज द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो द प्रॉब्लम इज कि एडमिनिस्ट्रेटिव के रेजिस्टिव माइंडसेट को अगर इस तरह के ओपिनियन सपोर्ट करेंगे तो देयर इज नो चांस ऑफ प्रोग्रेस इन दिस कैंपस। कनिष्क, पिछले साल डिस्को के केसेस बहुत बड़े कैंपस पे, सो हाउ विल यू एंश्योर कि कैंपस कल्चर और कैंपस एनवायरनमेंट फिर से रिस्टोर हो? द थिंग इज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव का माइंडसेट ऑपरेसिव से चेंज होकर रिहैबिलिटेटिव हो जाएगा तो अपने आप ये केसेस कम हो जाएंगे। आप एक बात बट देयर आर प्रूफ्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज ड्यूरिंग स्प्री एंड कोर, उसको कैसे रोकोगे? आई डोंट थिंक आपको ये क्वेश्चन शोभा देता है। Avoid personal comment. And settle down or else you'll get escorted out. A general rule over here, all candidates and panelists are asked to avoid personal comments and accusations. हेलो, उसका बेसिक पूछना यही है, इतना ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है कैंपस में, तू कैसे रोकेगा अगर तू प्रेसिडेंट मैं होगा? बस आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि सब्सटेंस अब्यूज के अगेंस्ट की सब्सटेंस अब्यूज कैंपस पे कम करना है, ये करना है। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब कोई भी सब्सटेंस अब्यूज के अगेंस्ट डिसीजन लिया जाता है, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, मैंने फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने सब्सटेंस अब्यूज किया, फर्स्ट रिएक्शन एडमिन का क्या है कि ऐसा एक्शन लो कि एक एग्जांपल सेट होगा पूरे बैच के अंदर ताकि आगे ये कभी नहीं हो, rather than कभी कैंपस में। फॉर बहुत छोटा एग्जांपल जो मैं डायरेक्टर वी गेट इट कि एडमिन का रिएक्शन ऐसे बहुत प्यूनिटिव होता है, बट तुम क्या करोगे इसको चेंज करने के लिए? क्वेश्चन ये है भाई, मैं बस आपसे एक चीज बोलूंगा कि जिस दिन कैंपस का सिस्टम ऑपरेसिव से रिहैबिलिटेटिव हो जाएगा अपने आप ये केसेस कम हो जाएंगे। So how as a CSA president will you change the system? Already spoken to the Dean Administration Associate in SWD and Director, and let me tell you one reform which I am bringing directly from CSA side as the General Secretary. जब गेट पे कैंपस में लोग इंटर करेंगे, the first time irrespective of whatever the reading the people have, कोई अगर बंदा पहली बार गोवा में आके अल्कोहल ट्राई किया, फॉर एग्जाम्पल, गेट पे अभी क्या माइंडसेट है, स्टूडेंट्स उनके साथ जो कंपनी करते हैं कैसे भी गेट में सेफली इंटर करा दो, बल्कि अब एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहेगा कि फर्स्ट टाइम उसको वार्निंग मिलेगी, प्लस उसके पास एक चांस होगा जिसमें वो अंडरटेकिंग साइन करेगा और कहेगा दिस इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी शेयर टू माय पेरेंट्स। द ओनली थिंग, बट ये एडमिन का इनिशिएटिव है, नहीं है CSA प्रेसिडेंट। एडमिन का जीरो इनिशिएटिव है इस टेन्योर में। Okay, so as a CSA president, do you have the power to change DISCO rules? टू थिंग्स, पहला, जब मैं एक पॉइंट डाला सारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ मिलाने, द ओनली रीजन इज पूरे कैंपस में जितने भी मेजर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबके दिमाग में फीडबैक दिया गया है सीएसए तुम्हारा एनिमी है, सीएसए तुम्हारा दुश्मन है। जब एक छत के साथ लाएंगे तो अगर डिस्को के कुछ रूल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने तो आपको भी अपने कैबिनेट में रखना चाहता हूं, आप आओ काम करो और बच्चों के वेलफेयर आपको इन्विटेशन दे रहा हूं। अच्छा वैसे कनिष्क, कैन वी गेट एन अपडेट ऑन द वेंडिंग मशीन्स एंड लेट मी टेल यू, वेंडिंग मशीन्स का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिछले 9 साल से कैंपस में चल रहा है। अभी रिसेंटली लिटरली एवरी डे, द डे आई अनाउंस इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, the announcement group 22, literally every day I'm in touch with the company. 5 days back the administration has blocked the numbers of the Vendyman Association people. Now I am letting them enter the campus, calling them as relatives of mine, asking them to scope the company. The only thing is कंपनी ने क्लियरली बोला है कि जिस दिन स्कोपिंग कंप्लीट होगा विद इन 10 days मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। The PRO office already initiated this. Yesterday I spoke to the chief warden. Chief warden told me कि हम टच में हैं, तुम कंपनी को हरास कर रहे हो बार बार कॉल करने के लिए। तो द प्रॉब्लम इज जब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अपने स्टूडेंट के कंसर्न्स को रेज करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता है। ठीक है, और इम्पार्टस का क्या? इम्पार्टस का लेट मी टेल यू, सेम कंसर्न जब मैं डीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठा था तो मैंने उनको रेज किया कि द प्रॉब्लम इज कैंपस में जब भी लेक्चर्स किसी बच्चे के मिस होते हैं, 2 लेक्चर्स मिस हो गए, उसके बाद कैंपस में बच्चे
लोग कहते हैं अटेंडेंस कम हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो डीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था, मैं कहा दोनों कैंपस में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और उस कैंपस में भी एक कंसर्न सबसे पहले रेज हुआ होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार अटेंडेंस इसलिए नहीं कम होता कि बच्चे क्लास जाना छोड़ देते हैं, 2 क्लास जाने के बाद तीसरे क्लास जाए, बैकलॉग हो गया, 2 क्लास बाद तीसरे क्लास में जा रहे हैं, कैसे कवर करेंगे? इस चीज के लिए सिस्टम जरूरी है। मैंने उनको बोला कि इस सिस्टम को लाने के लिए आपको स्टूडेंट की तरफ से क्या जो भी जरूरत होगा, मैंने उनको कंपनी की इनवॉइस शेयर की, डिटेल शेयर की। उन्होंने क्लियरली मुझे बोला ऑलरेडी इन प्लान्स, spoken to Baiju sir is looking for the imparter system to be implemented in 5 to 9 classrooms. TP2 रूम में ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्टेड है। मैं उनको बोला कि आप अपने ही काम को अगर थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रेस कर लोगे, कैंपस के सारे स्टूडेंट इनिशिएटिव्स अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। So Kanesh, all of this is still in progress. So what is going to change when you're president? I am coming with authority this time. I am coming. कॉलेज के लिए पिछले 1 साल हर रात पल पल खपा दिया है और पिछले बार विदाउट अथॉरिटी आया था, इस बार विद अथॉरिटी सबके सामने आ रहा हूं और वापस इस स्टेज में जीबीएम के दिन ही लौटूंगा और उस दिन आपकी सेम क्वेश्चन पूछना मैं यहां खड़ा रहने वाला। ठीक है, शुक्रिया। Thank you.